जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। जर्मनी में इस बार धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी ने चुनाव में काफी दिलचस्प बना दिया है इस चुनाव को। सर्वेक्षण के अनुसार चुनाव में एएफडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पिछले साल जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज बहुत उत्साह के माहौल में भारत पहुंचे। गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और विदेश जाने के इच्छुक भारतीयों के लिए बड़ी घोषणा भी हुई। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। पर अब इस सारे उत्साह और सकारात्मकता पर पानी फिरता दिख रहा है। अचानक से जर्मनी में माइग्रेशन का मुद्दा विवादित बन गया है। इस बार के आम चुनावों में इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जर्मनी में पिछले कुछ महीनों में ऐसे हमले हुए जिनमें हमलावर विदेशी मूल के थे। इसके बाद से जर्मनी में प्रवासियों के आने को लेकर बहस काफी बढ़ चुकी है, वो भी तब जब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के लिए अपनी समृद्धि को बचाए रखने के लिए हजारों विदेशी कामगारों की तुरंत जरूरत है। फिर भी राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी बहस है कि अव्यवस्थित आप्रवासन से देश को कैसे बचाया जाए। सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टियों ने तो इस मामले में रुख को पहले से काफी कड़ा किया है। इसके तहत यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आए शरणार्थियों को पैसे दिए जाने पर रोक लगाई जा रही है। यूरोपीय संघ से बाहर के देशों के साथ आप्रवासन समझौते किए जा रहे हैं ताकि शरणार्थी का दर्जा ना पाने वाले लोग तेजी से वापस भेजे जा सकें। एफडीपी चाहती है शरणार्थी दर्जा ना पाने वाले हर शख्स को कोई सरकारी पैसा ना मिले। सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स मानते हैं कि सीमाओं पर स्थायी बॉर्डर चेक लगें ताकि अव्यवस्थित तरीके से आप्रवासियों के जर्मनी में घुसने पर रोक लग जाए। और धुर दक्षिणपंथी एएफडी तो शरणार्थी कानूनों को पूरी तरह से बदल देना चाहती है। साथ ही अभी से हर तरह के शरणार्थियों के जर्मनी आने पर पाबंदी लगा देना चाहती है। फिलहाल तो जर्मनी पूरी तरह से इस मुद्दे पर बंटा हुआ है, क्योंकि एक ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आप्रवासी कामगारों की जरूरत है और दूसरी ओर आप्रवासन पर रोक की मांग जोर पकड़ रही है। और इन सब के बीच शरणार्थियों की रक्षा से संबंधित यूरोपीय कानूनों की पतली सी रस्सी है जिस पर जर्मनी चलता रहना चाहता है। फिर जर्मन अर्थव्यवस्था की कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है डेट ब्रेक, जिसने पिछली सरकार को गिराने का काम भी किया था। डेट ब्रेक को लेकर फैसला स्थिरता और तरक्की के बीच झूलते जर्मनी के लिए बहुत अहम हो चुका है। कुछ पार्टियां इसका कड़ाई से पालन करने के समर्थन में हैं, अन्य चाहती हैं कि इसमें सुधार किए जाएं और छूट दी जाएं। डेट ब्रेक के चलते ही जर्मनी की पिछली सरकार गिरी। इस नियम के चलते सरकार के पास सिर्फ एक सीमा तक ही लोन लेने की छूट होती है। ये सीमा है प्रति साल जीडीपी का मात्र 0.35%। दशकों से देश के बुनियादी ढांचे में बहुत कम निवेश हुआ है और बिजली के भारी दामों के बोझ से जर्मन उद्योग दबे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें तुरंत निवेश की जरूरत है। यही वजह है कि कुछ राजनीतिज्ञ डेट ब्रेक के नियमों में तुरंत बदलाव के पक्ष में हैं। फिलहाल लगता है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी सरकारों की तरह ही जर्मनी के पास भी कर्ज लेकर ही घी खाने का विकल्प है।